अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये एक दोस्त से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने मेरी तरफ सेंड कर दिया कि इसको हल करके दें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये लेंथ दी गई है 1.157। ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल भी फाइंड करना है, ये साइड भी, ये साइड भी, हर चीज़ फाइंड ही करना है। सिर्फ एक लेंथ ही लेंथ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना है कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, दो एंगल भी बराबर होते हैं, ये एंगल और ये साइड बराबर नहीं होती। तो आइसोसेल ट्राइंगल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर में एक एंगल 90 दे लें या कुछ भी दे लें, आप दे सकते हैं। तो ये एंगल, इसमें शर्त है दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये 90 दिया तो आपको पता है कोई भी ट्राइंगल हो, इसका तीनों एंगल जमा करेंगे तो 180 बनना चाहिए। तो ये 90 हो तो ये फिर दोनों बराबर वाले 45 ये बन जाएगा और ये वाला भी 45 डिग्री, ये वाला ये एंगल बन जाएंगे। तो तीनों को 45 45 90 और 90 180। ये तो हो गया इनर साइड से, इसको सॉल्व कर दिया। अब रही ये साइड, ये लेंथ और ये लेंथ, इसको हमने कैसे निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम में जैसे हमें पता है h का स्क्वायर, इसको हम रख लेंगे h हाइपोटेन्यू। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होता है हाइपोटेन्यू का स्क्वायर। एक को परपेंडिकुलर रख लेते हैं, एक को परपेंडिकुलर, ये बेस रख लेते हैं। इन दोनों का नाम मैं रख लेता हूँ r और r। अब इन दोनों की जगह मैं लगा दूँ r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और ये आ गया h का स्क्वायर। अब ये r का स्क्वायर आ गया 2r का स्क्वायर। h का स्क्वायर जो है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो ये h का स्क्वायर, ये आ गया 2r का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा r के ऊपर से, लेकिन 2 के ऊपर से कैंसिल नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2, फिर r इज इक्वल टू h। अब हम क्या करेंगे, r इधर ही रहे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके h के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट 2। अब इनकी वैल्यू हम लगा लेंगे। r इज इक्वल टू, h की वैल्यू क्या है 1.157 और 1.157 और ये आ गया अंडर रूट 2। अब हम इसको हल करते हैं। ये देखें 1.157 डिवाइड अंडर रूट 2, तो ये मेरे पास साइड आ गई 0.818, ये आ गया 0.818। तो ये दोनों क्योंकि साइडें बराबर हैं तो ये भी आ गया 0.818। अब एक फार्मूला, एक छोटा सा और आपको बताऊंगा कि अगर आप ये लगा लें, ये आसान लगे तो ये भी लगा सकते हैं, साइन एंगल मल्टीप्लाई साइड लेंथ। तो साइड लेंथ हमारी कौन सी है, ये वाली साइन 45। तो साइन 45 और साइड लेंथ में इधर इनकी वैल्यू नहीं लगाता क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। साइड लेंथ कितनी है 1.157। तो ये मेरे पास ये ही आंसर आना चाहिए। इस तरीके से दो मेथड आपको बता के जा रहा हूँ। तो मैं लगाता हूँ साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइड लेंथ कितनी है 1.157। तो ये देखिए मेरे पास फिर आ गया 0.818। तो ये दो मेरे पास मेथड थे, मैं सोचा आपको शेयर करूं। चाहे आप इससे हल करो, चाहे आप इससे हल करो, ये सारी आइसोसेल ट्राइंगल जो है आपकी हल हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।